बिहार में पिछले तकरीबन एक माह से जारी लॉकडाउन के बीच लोगों के समक्ष अब भोजन का संकट आ गया है। लेकिन ऐसे में अगर कोई गरीबों को राहत सामग्री देने के नाम पर ओछी राजनीति करे तो फिर आप इसे क्या कहेंगे? निश्चित रूप से या तो उन्हें गरीबों के स्वाभिमान की तनिक चिंता नहीं है या फिर उनकी मानसिकता ही ओछी है। ऐसा ही एक नया मामला भागलपुर के सुल्तानगंज से आया है, जहां भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह जिला उपाध्यक्ष पवन मिश्रा क्षेत्र के कुछ वार्डों में गरीबों को राहत सामग्री जरूर बांट रहे हैं, लेकिन सामग्री पैकेट पर अपना सुंदर और चमकदार फोटो देखकर इन गरीबों को एहसास दिलाते हैं कि आपको राहत सामग्री क्यों और किसके द्वारा दिया गया है। अब इस विकट परिस्थिति में इन असहाय और गरीब लोगों के पास दूसरा विकल्प भी क्या है? उन गरीबों का स्वाभिमान जरूर आड़े आ रहा है, लेकिन आखिरकार पापी पेट का सवाल है। चुपचाप राहत सामग्री लेकर ये गरीब उनसे फोटो नहीं लेने की लगातार दरख्वास्त भी करते हैं। दूसरी ओर हमेशा से जनहित के मुद्दों पर बेबाकी के साथ और निर्भीक होकर अपनी बात रखने के आदि प्रदेश कांग्रेस की कद्दावर नेत्री अनामिका शर्मा ने पवन मिश्रा को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि राहत सामग्री वितरण के नाम पर पवन मिश्रा जमकर राजनीति कर रहे हैं, जो सर्वथा अनुचित है। अनामिका शर्मा यहीं नहीं रुकी, उन्होंने पवन मिश्रा को निस्वार्थ भाव से सामग्री वितरण करने की सलाह देते हुए इस विकट परिस्थिति में राजनीति नहीं करने की प्रार्थना की है। अनामिका शर्मा ने पवन मिश्रा द्वारा पूर्व में गंदा पानी से सैनिटाइज करवाने को भी ओछी राजनीति करार दिया है। भागलपुर के सुल्तानगंज से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए संजीव कुमार की खास रिपोर्ट। ये सही भी है, क्योंकि महामारी के समय कुछ ऐसा समय होता है जिसमें राजनीति शोभा नहीं देता है। ये अच्छी बात है कि कोरोना के महामारी में जन सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, राशन वितरण कर रहे हैं, लेकिन राशन वितरण करने के लिए जिस थैले का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें उनका बड़ा बड़ा पोस्टर और उनका नाम वगैरह जो लगा है, ये कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। इसमें तो सेवा कम और राजनीति अधिक दिखता है। इसके पहले भी पवन मिश्रा हालांकि इस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस थे। टेम्पो रिक्शा सुल्तानगंज में कोई ऐसा चीज़ नहीं गुजरता था जिसके पीछे उनका चेहरा नहीं लगा रहता था, तो वहाँ तक तो चल जाता था। लेकिन कम से कम ऐसे समय में जब जनता की सेवा कर रहे हैं तो उसमें उनको अपने नाम का, अपने पद का और अपने चेहरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है कि अचानक इसकी घोषणा हुई थी। अचानक घोषणा होने के बाद प्रेस को तो जो है वो बंद रखा गया था, तो आखिर इतने थैले जो है वो पवन मिश्रा ने छपवाया कहाँ से? इसका मतलब है कि नियम की भी धज्जियां उड़ाई होंगी उन्होंने, तभी तो थैले छपवाए। क्योंकि प्रेस तो जब कर्फ्यू लगाया, जब लॉकडाउन हुआ तो प्रेस को खुलने की इजाज़त नहीं थी, तो पवन मिश्रा ने इस थैले को कहाँ से छपवाया? और यदि छपवाया है तो कानून की धज्जी उड़ाए हैं और उसके बाद अपना नाम का थैला लगाकर, और यहाँ तक कि जितने लोगों को वो राशन देते हैं, यहाँ तक कि हम विकलांग लोगों को भी देखे हैं, साथ में फेसबुक पर उसका फोटो लगाते हैं, जो कहीं बहुत ही ओछी और गंदी राजनीति है। किसी गरीब को, वो असहाय है तभी आपके पास मदद के लिए आया है, सोशल मीडिया पर उसको उछाल रहे हैं, उसकी तस्वीर उछाल रहे हैं। यह निहायत ही शर्मनाक कदम है और इसकी हम तीव्र आलोचना करते हैं।